मैं डॉक्टर डीपी गोस्वामी, एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज अपना लेक्चर देने जा रहा हूँ। मेरा विषय है प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत। मैं अपना ये लेक्चर इस पीपीटी के माध्यम से आप सभी को शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको जानने में सुविधा हो सके। प्राचीन भारत का इतिहास ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि प्राचीन जो आज की जो हमारा सामाजिक व्यवस्था है ये इसी पर आधारित है। वो कह सकते हैं कि हमारा सब कुछ आज इसी पे बेस्ड है। चाहे हमारे धार्मिक व्यवस्था हो, हमारी सामाजिक व्यवस्था हो, इवन यहाँ तक कि हमारी जीवन शैली भी हमारे धर्म से, हमारे प्राचीनता से पर बेस्ड है। भारत में मानवीय कार्यकल्पों का इतिहास तो बहुत प्राचीनतम है। हमारे यहाँ 4000 से 2000 ईसा पूर्व तक के, यानी कि दूसरे और तीसरे हिमयुग के संधिकाल के साक्ष्य मिले हैं, और उन साक्ष्यों में मूलतः पत्थर के उपकरण काम में लिए जाते थे। और भारत में मानव का सबसे पहला प्रमाण केरल में मिलता है, जो 70 साल पुराना होने की संभावना है। इस कंकाल या इस व्यक्ति के गुणसूत्र अफ्रीका के प्राचीन मानव के जैविक गुणसूत्रों से पूरी तरह से मिलते हैं। इसके पश्चात 23 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता एक विकसित सभ्यता के रूप में हमारे समक्ष हमें प्राप्त होती है, जो जहाँ पर हड़प्पा की पूर्ववर्ती संस्कृतियों के अवशेष भी मिलते हैं। बलूचिस्तानी पहाड़ियाँ के गांव की कुल्ली संस्कृति और राजस्थान और पंजाब की नदियों के किनारे बसे कुछ ग्राम समुदाय की संस्कृतियां इस काल को विश्व के अन्य समकक्ष सभ्यताओं के समकक्ष ले जाती है। ऐसा माना जाता है कि हमारे यहाँ 50 से 70 साल पहले मनुष्य मतलब सभ्यताओं का अवशेष मिल गया था। अब हम इतिहास को जाने कैसे, क्योंकि किसी विषय को जानने के लिए उसके स्रोत जरूरी है। स्रोत से तात्पर्य वह माध्यम जिसकी सहायता से विषय की जानकारी ली जाती है। इसमें प्राचीन भारत को जानने वाले जो मूल स्रोत हैं उनको मूलतः हमने 3 भागों में बांटा है: साहित्यिक साक्ष्य, विदेशी यात्रियों का विवरण और पुरातात्विक संबंधित साक्ष्य। साहित्यिक साक्ष्य के अंतर्गत सभी साहित्यिक ग्रंथों से प्राप्त ऐतिहासिक वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। साहित्यिक साक्ष्य को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। एवं 2 भागों के अतिरिक्त एक तीसरा भाग भी और भी है जो आज की तारीख में बड़ा पॉपुलर है। वो है ओरल हिस्ट्री, यानी कि मौखिक इतिहास की सामग्री। धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत ब्राह्मण और कामोत्तर साहित्य की चर्चा की जाती है। ब्राह्मण ग्रंथों में वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृति ग्रंथ आते हैं। ब्राह्मणोत्तर ग्रंथों में जैन तथा बौद्ध ग्रंथों को सम्मिलित किया जाता है। लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ, जीवनियां, कल्पना प्रदान और गल्प साहित्य का वर्णन किया जाता है। धर्म ग्रंथ। प्राचीन काल से ही भारत के धर्म प्रधान देश होने के कारण यहाँ प्राय 3 धार्मिक धाराएं वैदिक, जैन और बौद्ध प्रवाहित हुई। वैदिक धर्म ग्रंथ को ब्राह्मण धर्म ग्रंथ भी कहा जाता है। ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत वेद, उपनिषद, महाकाव्य, स्मृति ग्रंथों को शामिल किया जाता है। वेद एक महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है। वेद शब्द का अर्थ ज्ञान, महत्व ज्ञान अर्थात पवित्र एवं आध्यात्मिक ज्ञान।
यह शब्द संस्कृत के विद धातु से बना, जिसका अर्थ है जानना। वेदों के संकलन करता कृष्ण देवयान थे। कृष्ण देवयान को वेदों के पृथक्करण व्यास के कारण वेद व्यास की संज्ञा प्राप्त हुई है। वेदों से ही हमें आर्यों के विषय में प्रारंभिक जानकारी मिलती है। कुछ लोग वेदों को अपौरुषीय अर्थात देवकृत मानते हैं। वेदों की कुल 4 संख्या है। ऋग्वेद, इसमें ऋचाओं का संग्रह है। सामवेद, इसमें इसमें भी ऋचाओं का ही संग्रह है। यजुर्वेद, इसमें यज्ञ अनुष्ठान के लिए विनियोग वाक्यों का समावेश है। अथर्ववेद, यह तंत्र मंत्रों का संग्रह है। ब्राह्मण साहित्य, यज्ञ एवं कर्मकांडों के विधान एवं इनकी क्रियाओं को भली भांति समझने के लिए इस ब्राह्मण ग्रंथ की रचना की गई। यहाँ ब्रह्म से तात्पर्य यज्ञ अर्थात यज्ञ के विषयों की अच्छी तरह से प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ ही ब्राह्मण साहित्य कहे जाते हैं। ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वथा यज्ञों की वैज्ञानिकता, आदि भौतिकता तथा आध्यात्मिक मीमांसा प्रस्तुत की गई है। यह ग्रंथ अधिकतर गद्य में लिखे हुए हैं। इनमें उत्तरकालीन समाज और तथा संस्कृति के संबंध का ज्ञान प्राप्त होता है। प्रत्येक वेद संहिता के अपने अपने ब्राह्मण होते हैं। आरण्यक साहित्य, आरण्यकों में दार्शनिक एवं रहस्यात्मक विषयों यथा आत्मा, मृत्यु, जीवन आदि का वर्णन होता है। इन ग्रंथों को आरण्यक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन ग्रंथों का मनन अरण्य अर्थात वन में किया जाता था। ये ग्रंथ अरण्य यानी जंगलों में निवास करने वाले सन्यासियों के मार्गदर्शन के लिए लिखे गए थे। आरण्य ग्रंथों में ऐतरेय आरण्यक, सांख्ययंत्र आरण्यक, बृहदारण्यक आरण्यक, मैत्रायणी उपनिषद आरण्यक तथा तलवलकार आरण्यक, इसमें जैमिनीयोपनिषद ब्राह्मण भी कहते हैं, मुख्य है। ऐतरेय तथा सांख्ययन ऋग्वेद से, बृहदारण्यक शुक्ल यजुर्वेद से, मैत्रायणी उपनिषद आरण्यक कृष्ण यजुर्वेद से तथा तवलकार आरण्यक सामवेद से संबंध है। अथर्ववेद का कोई आरण्यक उपलब्ध नहीं है। आरण्यक ग्रंथों में प्राप्त विद्या की महिमा का प्रतिपादन विशेष रूप से मिलता है। इनमें कुछ ऐतिहासिक तथ्य भी हैं, जिनसे तात्पर्य आरण्यक में कुरु, पांचाल, काशी, विदेह आदि महाजनपदों का उल्लेख है। उपनिषद, उपनिषदों की कुल संख्या 108 है। प्रमुख उपनिषद है ईश, केन, कंठ, मांडव्य, तैत्तरीय, छांदोग्य, श्वेताश्वर, वैनाद्यक, कौशितकी, मंडूक, कृष्ण, मैत्रायणी इत्यादि। लेकिन शंकराचार्य ने जिन 10 उपनिषदों को अपना भाष्य लिखा है, उनको प्रमाणिक माना जाता है। ये है ईश, केन, मांडुक्य उपनिषद, तैत्तरीय, ऐतरेय, प्रश्न, छांदोग्य और बृहदारण्यक उपनिषद। इसके अतिरिक्त श्वेताश्वर, कौशितकी उपनिषद भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार 103 उपनिषदों में केवल 13 उपनिषदों को ही प्रमाणिक माना गया है। भारत का प्रसिद्ध आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मांडुक्य उपनिषदों से लिया गया है। उपनिषद गद्य और पद्य दोनों में है, जिसमें प्रश्न मांडुक्य, केन, तैत्तरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक तथा कौशितकी उपनिषदों में गद्य में है तथा केन, ईश, कंठ और श्वेताश्वर उपनिषद पद्य में है। धन्यवाद। अब मैं अपने कल वाले लेक्चर में वेदांग साहित्य, महाकाव्य, पुराण, बौद्ध साहित्य पर अपना भाषण दूंगा।